देखिए, राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। और आज उन्हीं खबरों को लेकर के हाजिर एक बार फिर से मैं आपके सामने हो गई हूँ। आज आपको दिखाएंगे कि भू कानून को लेकर के उत्तराखंड की धामी सरकार ने क्या तैयारी की है और इस बीच क्या बड़ा फैसला लिया गया। तो साथ ही नए साल पर मथुरा के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या तोहफा लेकर के पहुंचे, ये भी आपको दिखाएंगे। वहीं नए साल के साथ झारखंड की जेएमएम को क्या झटका लगा है, झारखंड में किस विधायक का विकेट गिरा है, ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही गुजरतान ने कैसे नए साल का स्वागत सूर्य नमस्कार के साथ किया और इस दौरान कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड की खबर से रूबरू करवाते हैं। उत्तराखंड में राज्य से बाहरी लोगों के लोग खेती और उद्यान के मकसद से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जमीन खरीद से पहले खरीदार की पृष्ठभूमि के सत्यापन करने के बाद ही इजाजत देने के निर्देश दिए। वहीं अब इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू कानून के लिए बनाई गई समिति बड़े पैमाने पर जन सुनवाई करे और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। दरअसल उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर के प्रदेश की धामी सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब राज्य सरकार का ये फैसला भी भू कानून से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि भूमि कानून की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी है। दरअसल उत्तराखंड में कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। साल 2000 में राज्य बनने के बाद भूमि से जुड़े कानून में कई तरह के बदलाव हुए, जिसमें उद्योगों का हवाला देकर के जमीन खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया। ऐसे में सशक्त भू कानून न होने से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर इसे खरीद रहे हैं और लोकल लोगों का कहना है कि इससे बाहरी लोग राज्य के संसाधन पर हावी हो रहे हैं। वहीं बाहरी लोगों के आने के चलते मूल निवासी भूमिहीन हो रहे हैं, जिसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। ऐसे में धामी सरकार लगातार मजबूत भू कानून को लेकर के बनाने की पूरी तैयारी कर रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति की तरफ से विशेषज्ञों और तमाम क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझाव के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार के सभी फैसले प्रदेश के हित में लिए जा रहे हैं। देखिए, नए साल पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा के लिए तोहफा लेकर के पहुंचे। मथुरा में सीएम योगी के साथ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश पहले बालिका सैन्य विद्यालय का लोकार्पण करते हुए मथुरा को नई सौगात दी। दरअसल तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन में मौजूद वात्सल्य ग्राम में पृष्ठि पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वृंदावन पहुंचे और इसके थोड़ी देर बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर पहुंचा। वहां से कार द्वारा वृंदावन के वात्सल्य ग्राम के लिए दोनों नेता रवाना हो गए, जहां साध्वी ऋतंभरा के हाथों स्थापित वात्सल्य ग्राम परिसर में संवित गुरुकुलम बालिका सैन्य विद्यालय शुरू किया गया। वात्सल्य ग्राम के प्रवक्ता डॉक्टर उमा शंकर राही ने बताया कि विद्यालय में 120 सीटें हैं और दाखिला के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा कराती है। आने वाली 21 जनवरी को लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कामयाब अभ्यर्थियों की ई काउंसलिंग होगी और मेरिट लिस्ट बनेगी। इसका सत्र अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें बेटियों के 3 बैच बनाए जाएंगे। लड़कियों को सीबीएसई शिक्षा के साथ सैन्य शिक्षा, खेलकूद के अलावा बाधा प्रशिक्षण भी पूर्व सैनिक या फिर एनसीसी ही करवाएगी। साथ ही स्कूल में स्केटिंग, वॉलीबॉल, राइफल शूटिंग, घुड़सवारी बालिकाओं को कराए जाते हैं और इसके अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी से तय मानकों के आधार पर ये जो बाधा प्रशिक्षण है उसके लिए मैदान तैयार कराया जाएगा। वहीं इस मौके पर राजनाथ सिंह ने साध्वी ऋतंभरा जी को भी याद किया। जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं
ऐसी राधा रानी की कृपा पात्र पूज्य दीदी मां रिकम्भरा जी की षष्ठ पूर्ति के अवसर पर मैं हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। साल के पहले दिन झारखंड की राजनीति में भूचाल ला देने वाली खबर सामने आई। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने राज्य की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। असल में सरफराज अहमद के इस्तीफे की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी और माना जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कयास लग रहे थे कि सरफराज अहमद कई दिनों से नाराज चल रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि सरफराज ने किस बात को लेकर के अपना इस्तीफा सौंपा है। सरफराज अहमद ने अभी तक इस्तीफा देने की वजह साफ नहीं की है, लेकिन उनका पार्टी से यूं रूठना और विधायक पद से इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। विधायक पद छोड़ने वाले सरफराज अहमद का सियासी कद कितना बड़ा था, ये समझने के लिए उनके पॉलिटिकल करियर को जानना बेहद जरूरी है। सरफराज अहमद पिछले लगभग 50 साल से राजनीति में हैं और कांग्रेस में रहते हुए पदों पर सेवा दे चुके हैं। बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। यही नहीं, सरफराज अहमद के पिता डॉक्टर इम्तियाज अहमद भी गिरिडीह से सांसद रह चुके हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद कई अटकलें लगाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी सरफराज कांग्रेस में ही रह चुके हैं। दरअसल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में सीटों के बंटवारे में जो विधानसभा सीट झामुमो के खाते में आई थी, उस वक्त सरफराज अहमद कांग्रेस में थे और बाद में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। जेएमएम ने उन्हें गांडेय से उम्मीदवार बताया और इसके साथ ही चुनाव में सरफराज अहमद को जीत भी उस वक्त मिली। लेकिन अब सरफराज ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सरफराज अहमद ने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया, लेकिन उनकी नाराजगी की जो खबरें हैं वो काफी पहले से ही आ रही थी। मैं भी उनका निजी कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया। आखिर निर्वाचित विधायक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने के उपरांत सभा सचिवालय को हमने सूचित कर दिया और संबंधित विभागों में उनके इस्तीफा का जानकारी सारे विभागों को दे दी जाएगी। या तो इस बात का जवाब जेएमएम के लोग बेहतर देंगे या इसका जवाब बेहतर आदरणीय सरफराज अहमद साहब देंगे, जो विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कहीं न कहीं एक सरकार को अस्थिर करने की साजिश चलती रहती है, उस निमित्त कोई झामुमो ने अपनी समझ बनाई होगी और उस निमित्त ये फैसला लिया होगा। अभी फिलवक्त कोई हमसे इस पर बातचीत नहीं हुई है और हम समझते हैं कि जब भी कोई पार्टी, जब भी कोई विधायक इस तरह के निर्णय लेते हैं तो राष्ट्र हित में, जनहित में और पार्टी हित में लेते हैं। नए साल की पहली सुबह गुजरात के महिसाणा में मौजूद मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कार्यक्रम में 4000 लोगों ने 108 जगहों पर एक साथ सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। मोढेरा सूर्य मंदिर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि आज 4000 से ज्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया। योग को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है और आज गुजरात ने सबसे ज्यादा लोगों के साथ सूर्य नमस्कार करने का एक नया रिकॉर्ड पेश किया। इससे पहले गुजरात के लोगों ने 2023 में सबसे ज्यादा एक साथ योग करने का ऐसा ही एक रिकॉर्ड बनाया था और आज फिर से गुजरात ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये कार्यक्रम 108 जगहों पर आयोजित किया गया, जहां लाखों लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। हर्ष सांघवी ने यह भी कहा कि जहां दुनिया परंपरागत रूप से 31 तारीख की आधी रात का जश्न मनाती है, वहीं गुजरात के युवा एक अनोखी परंपरा के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं और सूर्य नमस्कार के साथ सूर्योदय का स्वागत करते हैं। ये प्रतीकात्मक इशारा न सिर्फ ऊर्जा का संचार करना है, बल्कि एक स्वस्थ, अधिक जीवंत जीवन के प्रति प्रतिबद्धता को भी बढ़ावा देना है। वहीं गुजरात के इस रिकॉर्ड की सराहना प्रधानमंत्री मोदी भी करते नजर आए, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नए साल पर बने इस अनोखे रिकॉर्ड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया। 108 जगहों पर एक साथ सबसे ज्यादा लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी संस्कृति में 108 अंक का विशेष महत्व है। आयोजन स्थलों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है, जहां कई लोग शामिल हुए। ये वास्तव में योग और हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सच्चा प्रमाण है। और इसी बीच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक स्वप्निल डांगरीकर ने कहा कि मैं यहाँ सूर्य नमस्कार करने वाले सबसे ज्यादा लोगों के रिकॉर्ड को स्थानांतरित करने के लिए आया था, और ये एक नया टाइटल है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। देखिए, राज्य के नए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज सुबह सचिवालय में विधिवत रूप से कार्यभार संभाला है। शनिवार को ही सुधांश पंत को रिलीव करते हुए केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं राज्य सरकार को लौटाई। वहीं रविवार को राज्य सरकार ने उन्हें राज्य का नया मुख्य सचिव बना दिया था। 1991 बैच के अफसर पंत अब राज्य की ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस हो गए हैं। मुख्य सचिव की रेस में पंत सबसे आगे हो गए थे और इसकी वजह थी उनकी सेवाएं राजस्थान सरकार को ऐसे समय में वापस लौटाया जाना जब प्रदेश में मुख्य सचिव का पद खाली हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी सरकार में जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित 20 पहली बार मंत्री बने हैं। सरकार को ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए पंत जैसे अधिकारी की जरूरत थी। उनकी दूरदर्शिता और स्किल्स का फायदा सरकार को मिले, इसे लेकर के उन्हें राजस्थान भेजा गया था। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर के गहन विचार करने के बाद ये कदम उनकी तरफ से उठाया गया और ऐसी उम्मीद पहले से ही थी कि नया मुख्य सचिव केंद्र से ही आएगा। अब ऐसे में आपको जानना चाहिए कि सुधांश पंत को ब्यूरोक्रेसी का बॉस बनाए जाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी दरअसल है क्या। सुधांश पंत राजस्थान के कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। उन्हें देश के काबिल अफसर्स में से एक माना जाता है। 2020 और 2022 में जब देश में कोरोना फैला तब पंत राजस्थान में थे। केंद्र सरकार ने उनकी विशेष सेवाएं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में ली थी। ये बात भी मशहूर है कि वो किसी भी मुद्दे पर काम करने से पहले उस पर जमकर रिसर्च करते हैं। वो पार्क में घूमते और वॉक करते वक्त भी इंटरनेट से कुछ ना कुछ खंगालते, सुनते और देखते रहते हैं। जब सीएम के सामने कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस रिसर्च के हवाले से देते हैं। ऐसे में उनकी बात और विचार का गहरा असर हर एक मीटिंग में देखा जाता है। इस सब के अलावा राजस्थान सरकार में इस बार कई नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लिहाजा अफसर ऐसा चुना गया जिनके चलते सरकारी कामकाज जो है वो आसानी से हो सके। और इसी बीच एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। दिल्ली में इंडिया गेट पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। नए साल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मेट्रो गेट पर भी लंबी लंबी कतारें इस वक्त नजर आ रही हैं। तो नए साल का जो जश्न है वो देश भर में मनाया जा रहा है, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसी बीच जो तस्वीरें मिल रही है देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में इंडिया गेट पर नए साल का जश्न लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और इसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। मेट्रो गेट पर भी लंबी लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई दिख रही हैं।